संघर्ष कितना किया जाए कि सफलता मिल जाए। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाए कि संघर्ष कितना किया जाए ताकि आपको सफलता मिल जाए। मैं आज आपको कहानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कि फिलहाल में भारत की राष्ट्रपति बन गई है, और उनके संघर्ष की कहानी दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। जबकि उनके जीवन में इतनी समस्या आई कि एक बार तो वो पूरी तरह टूट गई और पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई, लेकिन उनका सामना इस तरह किया कि बहुत ही लाजवाब था, और वो आज भारत की राष्ट्रपति बन गई है फिलहाल में अभी। इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा में होता है। बचपन से ही उनके अंदर कुछ करने की थी और उन्हें यह पता चल गया था कि बिना शिक्षा हासिल किए कुछ नहीं किया जा सकता है, और वो अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त करती है। और अपने गांव के आसपास में कोई भी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी स्कूल नहीं था। तो अपने गांव में एक दिन नेता और अफसर आते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी, उनका जो सवाल था कि अब वो अपनी माध्यमिक शिक्षा कैसे हासिल करेगी, वो उन्हीं नेताओं से वो सवाल पूछ लेती है। और वो नेता और अफसर लोग उसकी वीरता को मतलब पहचान लेते हैं और द्रौपदी मुर्मू जी को अपने ज़िले मयूरभंज भेज देते हैं पढ़ाई के लिए, और वो अपनी माध्यमिक शिक्षा करती है। उसके बाद में वो अपनी कॉलेज भी करती हैं। उसका भाव था कि घर के लिए मतलब वो आर्थिक सहायता करना। इसकी वजह से दोस्तों वो सिंचाई विभाग में नौकरी लग जाती है, उसकी सरकारी नौकरी, और वो सिंचाई विभाग में नौकरी करने लगती है। उसके बाद में उनकी शादी हो जाती है श्यामचरण मुर्मू से, जो बैंक में काम करते हैं। उसके बाद में दो पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है उनके, और घर की जिम्मेदारियां को देखते हुए वो उस नौकरी से त्यागपत्र दे देती है और वो घर पे रहने लगती है और बच्चों को मतलब संभालने लगती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 3:30 बजे उठ जाती है और योग वोग करने के बाद में वो मतलब काम करने लग जाती है देश का मतलब भलाई का जो भी। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो उस नौकरी को त्याग कर देती है, और उनके अंदर आता है मतलब उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत वो तब होती है जब वो द्रौपदी मुर्मू जी नौकरी को छोड़ने के बाद में लोगों मतलब स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाने लगती है और फ्री में ट्यूशन देने लगती है और समाज का काम करने लगती हैं। मतलब लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और वे अपने नगर पंचायत रायरंगपुर की उपाध्यक्ष बनाई जाती है। उन्होंने उसके बाद उपाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जिस तरह लोगों की भलाई की, लोगों के घर घर जाके उनकी समस्याओं को सुलझाया, और कहीं भी काम हो तो वो खुद जाके देखती थी, ना कि दूसरे। और वे सन 2000 में वो रायरंगपुर की विधायक बन जाती है, और फिर से 2004 में वो चुनाव जीत जाती है और वो दोबारा रायरंगपुर की मतलब विधायक बन जाती है। लेकिन 2009 में वो एक चुनाव मतलब विधायक का चुनाव हार जाती है, लेकिन वो 2010 में फिर से अपने ज़िले की जिलाध्यक्ष बन जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच उनके साथ एक घटना घटित होती है जब वो पूरी तरह टूट जाती है दोस्तों, और फिर से वो किस तरह बैकअप करती है, वो उनका संघर्ष वहाँ से बहुत ही ज़्यादा शुरू होता है। द्रौपदी मुर्मू, जिनका 2009 में उनका एक बेटा मर जाता है और 2013 में उनका दूसरा बेटा भी मर जाता है, और उन दोनों बेटों के मरने के सदमे को सहन नहीं कर पाने की वजह से उनके पति भी मर जाते हैं। लेकिन इन सब को द्रौपदी मुर्मू सहन नहीं कर पाई और वो खुद सदमे में चली गई, मतलब डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद में द्रौपदी मुर्मू, जो कि घर पड़ी रहती थी, रोती थी, सिर्फ रोती थी, और मतलब कोई भी कुछ भी कहे वो मतलब नहीं सुनती थी, सिर्फ रोती थी, पड़ी रहती थी, मतलब उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे अध्यात्म का सहारा लिया, योग वोग किए, और फिर से वो दोस्तों बैकअप करके वो फिर से खड़ी हुई और फिर से लोगों की भलाई करने लगी, सेवा करने लगी और लोगों की मदद करने लगी। मतलब लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए और उन्हें झारखंड का राज्यपाल बना दिया जाता है। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही अलग लेवल का था। वो हर स्कूल में गई लगभग झारखंड के, और उन बच्चों से मिली और उन्हें बताया कि अपने जीवन के आगे की समस्याओं का किस तरह सामना करना। और शायद ही झारखंड का ऐसा कोई स्कूल होगा जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी नहीं गई हो। जो काम किया उससे पूरा देश उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाता है, और वो अभी भारी मतों से मतलब विजय हासिल की है द्रौपदी मुर्मू जी ने। उनका सेवा करने का भाव था ना, ये उनको बहुत ही आगे तक लेके गया, और वो आज भारत की राष्ट्रपति बन गई है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि संघर्ष कितना करे और ताकि सफलता मिल जाए, लेकिन संघर्ष के साथ में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और ये द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हमें यही सिखाती है। जैसे मैंने पब्लिक को सेवा करना है, बस उसी हिसाब से वो आ गया। सिर्फ 4 साल